हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने इसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है क्योंकि ये मेरे द्वारा 5वां क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ओके, फिर वही बात है कि हमने इसको हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है ताकि आप दोनों मीडियम के बच्चे लोग समझ पाएँ। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और मैं चाहूँगा आप इसे टेक्स्ट बुक से देख लें या इसे नोट कर लें। मैंने सिर्फ लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन इसलिए किया है कि ये ज़्यादा आसानी से समझ आ सके और दोनों मीडियम के बच्चे इसे पकड़ पाएँ। तो देखते हैं, एक प्रशीतन संयंत्र मतलब एक कूलिंग प्लांट या रेफ्रिजरेशन प्लांट, मैंने उसे कूलिंग प्लांट लिखा हुआ है, कार्नोट चक्र या कार्नोट साइकिल पर कार्य करता है, वर्क करता है। इसे 100 किलोजूल पर मिनट प्रशीतन के लिए 6 किलोवाट शक्ति या पावर लगता है। 100 किलोजूल पर मिनट प्रशीतन, 100 किलोजूल पर मिनट प्रशीतन यानी वो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की बात कर रहा है, ध्यान रखेंगे। और उसके लिए हमें 6 किलोवाट शक्ति या पावर लगता है। ठीक है, ठंडे स्थान का तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप समझ गए होंगे ये क्या चीज़ को दिखा रहा है, ये T2 को बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और करीब से देख लेते हैं और आप इसे नोट भी कर लीजिए कि कूलिंग प्लांट जो कार्नोट साइकिल पर काम करता है, जिसे 1000 किलोजूल पर मिनट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के लिए 6 किलोवाट पावर लगता है। और यहाँ पर T2 जो है, जो ठंडे स्थान का टेम्परेचर है, वो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये क्वेश्चन का गिवन डेटा है। अब हमें निकालना क्या है उसे ज़रा एक बार देख लेते हैं। तो फाइंड में लिखा है चक्र का उच्च तापमान, दैट मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल, मैंने उसे मैक्सिमम टेम्परेचर लिख दिया है। फिर उसके आगे है प्लांट का निष्पादन गुणांक यानी COP ऑफ द प्लांट। ठीक है, तीसरा, यदि संयंत्र ऊष्मा पंप की तरह कार्य करता हो। ठीक है, संयंत्र ऊष्मा पंप की तरह कार्य करता हो, यूज किया जा रहा हो, तो कितनी ऊष्मा का विसर्जन होगा। याद रखना बच्चों, इस चीज़ को मैंने किसी वीडियो में बोला था कि जब भी वर्ड ऊष्मा का विसर्जन, डिस्चार्ज, गिवन टू एटमॉस्फेयर या कोई भी ऐसा शब्द आता है तो हम हमेशा Q1 को फाइंड करते हैं। आपको याद होगा यदि आप लोगों ने देखा है तो। और फिर चौथी चीज़ जो इसमें निकालना है वो है हमें उस ऊष्मा पंप का या उस हीट पंप का COP। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। मैं चाहूँगा आप इसे लिख लें या टेक्स्ट बुक को रेफ़र कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनसॉल्व्ड है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा देर और रख देता हूँ ताकि आप इसे नोट कर सकें, यदि ना किया हो तो जस्ट हैव अ लुक एट इट। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जो निकालना है हमें चक्र का उच्च तापमान, उसके पहले हम इस प्लांट का COP निकालेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को निकालेंगे पर एग्जैक्टली उस क्रम में नहीं निकालेंगे जिस क्रम में पूछा गया है। आप जानते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि COP रेफ्रिजरेटर जो होता है, यानी रेफ्रिजरेटर का जो निष्पादन गुणांक होता है वो क्या होता है, Q2 और RE वर्ड मैंने रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के लिए यूज़ किया है, शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था। Q2 और RE/W, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। ये फार्मूला हम कई बार यूज़ कर चुके हैं और क्लास में मैंने बताया हुआ है, ये बेसिक फार्मूला है। तो अपन ने क्या लिखा है इसको देखिएगा, COP R बराबर 1000/60 डिवाइडेड बाय 6। अब ये 1000/60 क्यों किया हुआ है, क्योंकि जो Q2 का वैल्यू दिया हुआ है वो किलोजूल पर मिनट में दिया हुआ है और पावर जो दिया हुआ है वो किलोवाट में दिया हुआ है। तो जब भी मेरे को डिवाइड करना रहेगा, दोनों को एक ही यूनिट में करूँगा मैं, तो किलोजूल पर मिनट को मैंने किलोजूल पर सेकेंड या वाट में करने के लिए उस Q2 को, उस रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को 60 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, और उसके नीचे 6। तो जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000/60 × 1/6। ठीक है,
उस 6 के नीचे 1 है तो वो ऊपर 1 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे रह जाएगा। तो 1000 अपॉन 60 इंटू 1/6 यानी 1000/360 और वो वैल्यू क्या आती है बच्चों 2.78। ये आपका एक उत्तर है। ठीक है, ये कौन सा उत्तर है? ये उत्तर नंबर 2 है COP रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं इसको। अब अगला जो फॉर्मूला हम पिछले वीडियोस में पहले यूज़ करते थे, अब उसी को बाद में यूज़ करना है। क्या निकालने के लिए? चक्र का उच्च तापमान निकालने के लिए। क्योंकि इस केस में हमें T2 तो दिया हुआ है परंतु T1 पता नहीं है और उसे ही पूछा गया है। तो COP का एक और फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? COP R बराबर T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 होता है। वही हमने लिखा है। और यहाँ पर मैंने जो केल्विन वाला परिवर्तन है वो डायरेक्टली कर लिया है। आप चाहें तो उसे अलग से भी कर सकते हैं। ठीक है, 2.78 इक्वल्स टू -40 + 273 और बटे में T1 माइनस अंदर भी -40 + 273। कुल मिला के वो आने क्या वाला है? -40 + 273 233 हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो वो दिखेगा कैसे? ये कुछ ऐसा दिखेगा कि 2.78 बराबर 233 डिवाइडेड बाय T1 माइनस 233। या इसे हम जमाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? T1 माइनस 233। T1 माइनस 233 को पूरा मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया हूँ। T1 माइनस 233 डिवाइडेड 233 बराबर 233 डिवाइडेड बाय 2.78। ठीक है, ये यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ से T1 जो कैलकुलेट होता है, यहाँ से T1 जो कैलकुलेट होता है वो आता है 316.8 केल्विन या 43.8 डिग्री सेंटीग्रेड में यदि आप इसे परिवर्तित करेंगे तो। ठीक है, 316.8 केल्विन या 43.8 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि लगभग 44 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि आंसर आपके पुस्तक में दिया हुआ है कि 44 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ठीक है, 43.8 यानी लगभग 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आपका उत्तर है, चक्र का उच्च तापमान या मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। अब इसके बाद ये पूछा हुआ है कि यदि संयंत्र को यानी उस प्लांट को हम हीट पंप की तरह यूज़ करें। हीट पंप क्या करता है? किसी भी जगह को गर्म रखने में मदद करता है, मतलब वो उसमें लगातार ऊष्मा डालते रहता है। ठीक है, और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अब हम जानते हैं कि सेम टेम्परेचर लिमिट्स के लिए, देखिए इसमें टेम्परेचर लिमिट नहीं बदल रहा है। रेफ्रिजरेटर भी उसी टेम्परेचर के बीच काम कर रहा है, मतलब 44 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट पंप भी उसी के बीच काम करता है। तो जब समान तापमान लिमिट होती है, सेम टेम्परेचर लिमिट रहती है, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था क्लास में, जो मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। इसका हमने डेरिवेशन भी किया हुआ था कि COP हीट पंप बराबर क्या होता है? COP R+1। यहाँ पे मैंने इसे इम्पॉर्टेंट करके स्टार लगा दिया हुआ है ताकि आप इसे याद भी कर लें एक फॉर्मूले के रूप में, कि जब समान टेम्परेचर लिमिट्स होती हैं तो COP हीट पंप बराबर COP R+1 होती है। तो यहाँ से हमारा COP हीट पंप क्या आ जाएगा? 2.78 + 1 डायरेक्टली आ जाएगा ये हमारा हीट पंप के लिए। इसके लिए हमें और कुछ नहीं करना है। और यहाँ से COP हीट पंप क्या बन जाएगा? 3.78। और ये आपका एक उत्तर भी है। ठीक है, ये चौथा उत्तर है, क्योंकि ऊष्मा कितनी विसर्जित होगी वो हम COP की मदद से ही निकालने वाले, इसलिए इसे पहले कैलकुलेट किया हुआ है। एक बार फिर से समझ लें कि सेम टेम्परेचर लिमिट्स में COP हीट पंप क्या होता है? COP R+1, और वो वैल्यू आ रही है 3.78। इसी से हम आगे का Q1 या हीट डिस्चार्ज या विसर्जित ऊष्मा या जो भी वो पूछा है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है, वो निकालेंगे। अब देखो, COP हीट पंप का भी फॉर्मूला क्या होता है? Q1/W होता है। जैसे COP R का क्या होता है? Q2/W होता है। और T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 होता है। वैसे ही COP हीट पंप का फॉर्मूला क्या होता है? Q1/W।
और टेम्परेचर के फॉर्म में क्या होता है वो T1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। अभी हम प्रयोग करेंगे Q1 बटे W वाले का। तो यहाँ से COP हीट पंप जो हमें गिवन है वो 3.78 है जो हमने अभी निकाला है, और Q1 को हमें निकालना है। ये Q1 ही वो ऊष्मा है जो विसर्जित ऊष्मा है, ठीक है, गिवन टू द कंडीशन है। और अपॉन में मैंने 6 लिखा हुआ है क्योंकि 6 किलोवाट जो है वो उसको पावर या शक्ति लगती है। उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है संयंत्र के रेफ्रिजरेटर से हीट पंप में बदलने पर। तो यहाँ से मेरा आ जाता है Q1 3.78 इंटू 6 यानी कि 22.68 किलोवाट। ये हमारा उत्तर है। यहाँ तक आप भी छोड़ देते हैं तो उत्तर सही है, परंतु जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, Q2 का जो वैल्यू दिया हुआ है किलो जूल प्रति मिनट में दिया हुआ है 1000 किलो जूल प्रति मिनट। तो यदि हम उसे इस किलोवाट को यदि हम किलो जूल प्रति मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 22.68 किलो जूल पर सेकेंड है। एक सेकेंड में जो 22.68 किलो जूल दे रहा है वो एक मिनट में यानी 60 सेकेंड में उससे ज़्यादा ही देगा। तो हम उसे 60 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 1360.8 किलो जूल पर मिनट, और यही आपका उत्तर है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, एग्ज़ाम में आने लायक है और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस है कि आपको गिवन चीज़ों में से समझना भर है। बाकी कोई डाउट हो तो मैं तो हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।